मैं आपको 5 बातें सुना देता हूँ, अंतिम पुरुषार्थ की। करेंगे सभी? हैं? वायदा करना, जैसे शिवरात्रि पर झंडारोहण में वायदा करते हैं ना, ऐसे वायदा करना। तो अंतिम स्थिति, परिपक्व स्थिति ऐसी बनेगी, कैसा भी पेपर आए उसको सहज पार कर लेंगे। एक तो समय अनुसार अब बाबा कहते हैं, बच्चे जो तुम्हारे काम की बातें नहीं हैं वो देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, जो तुम्हारे काम की नहीं है। क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। कई लोग उसमें बहुत बुद्धि को डिस्टर्ब करते हैं, बहुत बुद्धि चलाते हैं और मन अशांत कर लेते हैं। बाबा कहता है हर आत्मा का अपना पार्ट है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम उसके बीच में इंटरफेयर नहीं हो, तुम अच्छे से अच्छा करते चलो, जो करेगा वो पाएगा। इसलिए मुझे देखते हुए भी नहीं देखना है, जो मेरे काम की बातें नहीं है वो नहीं सुननी है। अगर स्थिति परिपक्व बनानी है तो पहला स्लोगन ये है। दूसरी बात है, बहुत विस्तार हो रहा है और बढ़ेगा। सेवाओं का भी विस्तार हो रहा है, परिवार का भी विस्तार हो रहा है, समस्याओं का भी विस्तार हो रहा है, संस्कारों का भी विस्तार हो रहा है। बहुत विस्तार में दुनिया जा रही है और बाबा कहता है विस्तार में सार छिप न जाए, सार स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। विस्तार में सार को देखने की कोशिश करो। ब्रह्मा बाबा ने इस अभ्यास से अपनी कर्मातीत स्थिति बना ली। पहले बाबा के पास पत्र आते थे, 10-10 पेज, 15-15 पेज, बाबा पढ़ता था, ध्यान देता था, जवाब देता। बाद में कहता था बच्चे ये छोड़ दो, इसको फेंक दो फाड़ के। विस्तार को बाबा ने एकदम छोड़ दिया। कारोबार के विस्तार में भी बाबा नहीं गए, समेट गया, सब समेट लिया और कर्मातीत बन गया। तो विस्तार को सार में, जो उसका सार है, इसेंस है, उसको समझ करके उसको धारण करने का अभ्यास करो। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ये दुनिया में ऐसी है, ये बातें हैं, सब कुछ बाबा कहता होगा, ये अति में जा रहा है, सब होगा, उसको साक्षी होकर के देखो। तो तीसरी बात है, एक है देखते हुए भी न देखो, जो ऐसी काम की बातें नहीं उन्हें न सुनो। दूसरी है विस्तार को सार में देखने का, अनुभव करने का अभ्यास करो। और तीसरी साक्षी दृष्टा स्थिति, अपने पार्ट को भी साक्षी होकर के देखो। और जो हमारे संबंध संपर्क में आत्माएं आ रही हैं उनके पार्ट को भी साक्षी होकर के देखो। भले बहुत स्नेही हैं, समीप हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा पार्ट आ रहा है तो उनके दुख के पार्ट में खुद दुखी नहीं हो जाना। ऐसे रहम दिल नहीं बन जाओ, ये बेचारा इतना दुखी है, कई उसको देख करके खुद दुखी हो जाते। और बाबा कहता है बच्चे तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम मदद जो कर सकते हो करो, तुम उनको सहयोग दो, लेकिन खुद दुखी होकर के सहयोग दोगे तो उसके दुख कैसे दूर होंगे। तो दुख दूर करने वाली आत्माएं किसी के पार्ट को देख करके खुद दुखी नहीं होंगी। साक्षी दृष्टा स्थिति देखो, जो मदद कर सकते हो करो, नहीं तो न्यारे हो जाओ। साक्षी दृष्टा स्थिति का अभ्यास। और चौथी बात है, हर दृश्य को देखते हुए सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास। लग सकता है फुल स्टॉप तो बड़ी मेहनत का काम नहीं है, बच्चा भी लगा देता है, ऐसे बिंदी रख के स्टॉप। बाबा कहता है क्वेश्चन मार्क तो टेढ़ा है और फुल स्टॉप सीधी बिंदी है या डंडा है। तो हम सब फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करें। सब कुछ चल रहा है, सब अच्छा है, हमें इस विषय में सोचने की जरूरत नहीं है। कईयों की आदत होती है सोच सोच करके बात को बहुत बड़ा कर देने की। बात बड़ी तब होती है, बाबा कहते हैं तिल जैसी बात ताड़ जब बनती है, कैसे बनती है, जब बहुत सोच लिया जाता है, बहुत सोच लेते हैं और इतना सोच लेते हैं जो रात की नींद ही पिटा देते, टेंशन में आ जाते, ये इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और सोच सोच करके बस उसी में उलझे रहते, रात भर वही चिंतन। वो संकल्प शांत करते फिर वही उठ जाता।
ये सोचने की आदत कई बीमारियों को बढ़ा रही है। हम सब इस आदत पर ध्यान दें और अपने संकल्पों को ब्रेक लगाएं। सब कुछ ड्रामा में फिक्स और एक्यूरेट है। मुझे अपने चिंतन को व्यर्थ नहीं गंवाना है, बात को बढ़ाना नहीं। सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए, इसका अभ्यास करके देखो। संकल्प शांत हो जाते, फुल स्टॉप माना क्या? संकल्प की गति जो बहुत फास्ट है वो एकदम ब्रेक लगे और बाबा की तरफ चली जाए। फुल स्टॉप लगना माना खड़े हो जाना नहीं। ब्रेक लगाने का अर्थ नहीं है ब्रेक लगा के गाड़ी खड़ी कर दो, मंजिल पर कैसे पहुंचोगे? ब्रेक वहां लगाई जाती है जहां एक्सीडेंट होने वाला होता है, जहां कोई खड्डे होते हैं, जहां कोई बैरियर आते हैं। ऐसे समय पर ड्रामा की ब्रेक लगाओ और फिर से अपने अच्छे अच्छे रमणीक अच्छे शुद्ध संकल्पों में रमण करो और मंजिल को पालो। तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास, व्यर्थ को स्टॉप लगाने का ध्यान देना। और पांचवी बात याद रखना, हम सब का साथी 1000 भुजाओं वाला बाबा है। कैसी भी बातें, कैसी भी परीक्षाएं आएंगी, बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ना। परीक्षाएं आपकी पास हो जाए, क्रॉस हो जाओगे। बाबा आपके साथ है, मददगार है। सिर्फ एक ही संकल्प देता है। पिछली मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे अगर मेरी मदद चाहिए तो सिर्फ दिल से कहो एक बार मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ताली तो बजा रहे हो लेकिन अनुभव किया है? अनुभव करना, ये अनुभव की बात है कि कैसी भी बातें आ जाएं, अगर सच्चाई है, बहुत बाबा से सच्चे दिल का प्यार है। और एक और शर्त है इसके पीछे, वो शर्त ये है, मदद तो करता है लेकिन अगर पहले संकल्प में बाबा याद आए तो मदद करता है। अगर आपने पहले किसी देहधारी को याद कर लिया, फलाना डॉक्टर होता, फलाना भाई होता, वो मदद करता, इसी समय पर उसका साथ होता तो पार हो जाते। बाबा कहता पहले उसको देख लो फिर मेरे को याद करना। इसलिए क्या करेंगे, कुछ भी हो, कैसी भी परीक्षा है, चाहे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक, भटकती हुई आत्मा, कोई भी परीक्षाएं आए, लेकिन पहले मेरा बाबा सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं के साथ अपने सामने हाजिर हो जाएगा। करके देखो, अनुभव करके देखो। बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं, बाबा कहो कहीं न कहीं से, भले किसी से कराए, वो तो निराकार है, लेकिन कराएगा तो बच्चों से ही, लेकिन कहीं न कहीं से उसका हल दे देता। बच्चे ये करो, ये करो, ये करो।